अस्सलाम वालेकुम, कम टू बैक माय चैनल किंग ज़ोलॉजी। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पार्ट 1 है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑर्गन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नोज़। ठीक है, नोज़ जो होता है ये एक तरह का ऑर्गन है। ये स्टार्ट होता है नोस्ट्रल से, ठीक है, यानी ओपनिंग से, और इसके अंदर जो है एक निज़ल कैविटी होती है जहाँ पे कुछ हेयर्स मौजूद होते हैं और साथ में म्यूकस होता है जो हवा को क्या करते हैं, गर्म करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर देते हैं। ठीक है, और जो हेयर्स होते हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं कि अगर वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का मटेरियल है या कोई गर्द है या कुछ भी है या कोई बैक्टीरिया है या कोई पैथोजन अगर इंटर हो रहा है तो वो क्या करेंगे, वो उसको रोक देंगे। ठीक है, तो ये जो होता है नोज़, जिसके थ्रू क्या होती है, एयर बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है फेरनेक्स। ठीक है, तो फेरनेक्स वो पाथवे होता है जो कनेक्ट करता है, ठीक है, ओरल पाथवे को और रेस्पिरेटरी पाथवे को। ठीक है, ये दोनों का जो है ना ये सिमिलर होता है। तो फेरनेक्स जो होता है, यहाँ से एयर जो है वो गुजरती है और उसके बाद वो इंटर हो जाती है लेयरनिक्स के अंदर। तो जो लेयरनिक्स है, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है और ये आगे ओपन होता है ट्रैकिया के अंदर। और ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया आप ये कह सकते हो ये विंड पाइप है और इसके ऊपर जो है ना कार्टिलेज के घेरे बने होते हैं। ठीक है, या सी शेप का कार्टिलेज होता है ना वो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ताकि जब ऑक्सीजन जो होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब वो लंग से निकल रही हैं या उनके अंदर इंटर हो रही हैं, ये किसी भी तरह से उनके दरमियान जो है वो कोलैप्स ना आए और वो दोनों आपस में कोलैप्स ना कर सकें। इस वजह से वहाँ पे कार्टिलेज के यानी हार्ड हार्ड सी शेप होते हैं, ताकि जो नाली है वो पिचक ना सके, वेंट पाइप जो है वो पिचके नहीं, ठीक है, आपस में चिपक ना जाए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है और जो ट्रेकिया है, ठीक है, ट्रेकिया जो होती है वो डिवाइड हो जाती है आगे टू और किस्म के वेज में। ठीक है, एक लेफ्ट में लंग्स में जाता है और दूसरा जो होता है वो राइट लंग में जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट ब्रोनिकाई एंड राइट ब्रोनिकाई। ठीक है, तो उसके बाद वो जो ब्रोनिकाई होती हैं, ठीक है, वो आगे डिवाइड होती रहती हैं, प्राइमरी ब्रोनिकाई बनती हैं, सेकेंडरी बनती हैं। ठीक है, और उसके बाद फर्दर जो इसका स्ट्रक्चर है वो हम आगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो लंग्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एलोवुलाई होती है। ठीक है, जिस तरह अंगूर होते हैं ना, ठीक है, ग्रेप्स होते हैं, बिल्कुल इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। तो उसको हम एलोवुलाई बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि सारा जितने भी एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है, वो सारा एक्सचेंज उस लेवल पे जाके जो है वो होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के लेवल पे। तो इसके बाद हम देखेंगे ब्रोनिक्यूल्स के बारे में। तो ब्रोनिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, वो उनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, जो ब्रोंकिस है जब वो डिवाइड होती है तो वो बनाती है प्राइमरी ब्रोनिक्यूल्स, और प्राइमरी जब डिवाइड होते हैं तो फिर वो बनाते हैं सेकेंडरी ब्रोनिक्यूल्स। ठीक है, इसी तरह आगे जो फर्दर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये क्या हैं, ये माइक्रो ब्रोनिक्यूल्स हैं। मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा लेवल के डिवाइड हो जाते हैं और उनके एंड पे जो है ना एलोवुलाई प्रेजेंट होता है, और एलोवुलाई जो होता है उसको घेरा होता है कैपिलरीज़ के एक जाल ने, नेटवर्क ने। कैपिलरीज़ जो होती हैं वो आप ये कह सकते हो ये ब्लड वेन्स हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, जो ब्लड का एक्सचेंज होगा ना वो इनके अंदर होगा, और इसी में क्या होगा, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ होके इंटर होगी इसके अंदर, एलोवुलाई के अंदर आ जाएगी, और जो हमारे पास ऑक्सीजन होगी एलोवुलाई के अंदर, ठीक है, वो डिफ्यूज़ होके वो चली जाएगी ब्लड के अंदर। ये ओवरऑल जो लंग्स है ना उनका ओवरव्यू था। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें ये डिस्कस होगा कि एक्सहेलेशन क्या होती है, इनहेलेशन क्या होती है। ठीक है, और उनकी रेंज और इसके बारे में सारा कुछ डिस्कस होगा कि किस तरह एयर जो है वो नोज़ से इंटर होती है ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से फिर वो जाती है लंग्स में, और फिर वहाँ पे जाके उसका क्या फंक्शन है, कैसे वो सारा वर्क डन कर रही होती है, और फिर उस वक़्त चेस्ट जो होती है वो क्या फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करती है। ये सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक देख अल्लाह लेंगे हाफ़िज़, लंग्स टेक की केयर, एनाटॉमी को। थैंक्स तो फॉर लंग्स की वाचिंग। एनाटॉमी में जो है हम इसके कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये डिवाइड हो गया है। तो अब ये जो है ना ये लेफ्ट ब्रोंकिस है। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट लंग में गया है ना, तो इस वजह से इसको हम लेफ्ट ब्रोंकिस कहेंगे। ठीक है, या ब्रोनिकाई कहेंगे, और इसी तरह अगर ये राइट में जाता है तो इसको हम कहेंगे राइट ब्रोनिकाई।
ठीक है। उसके बाद प्राइमरी आ जाती है, तो प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकस होगी और इधर जो है ना वो राइट वाली आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर भी ये जो है ना आगे सेकेंडरी में चले जाएँगे और उसके बाद फर्दर ये डिवाइड होते जाएँगे। इसके अलावा जो लंग्स होते हैं इनमें लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो ऊपर वाला है इसको सुपीरियर लोब कहते हैं, जो नीचे वाला होता है इसको इन्फीरियर लोब कहते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल टिप्स होती हैं ना ये ब्रोनिकस की, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ब्रोनिक्यूल्स कहते हैं। तो इसी तरह ये जो है ना ये इसकी ओवरऑल एनाटमी है। इसके बाद हम जो है वो अब चेक करेंगे इसकी जो हमारे पास आ जाता है एलोबुलाई, उसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे कि कैसे वहाँ पे गैसेस का जो एक्सचेंज है वो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसका ओवरव्यू लें या इस तरह देखें तो ये हमारे पास नोज़ था, उसके बाद ये लेरिंक्स थी, उसके बाद ट्रैकिया आ गई थी। देन हमने कहा कि ये राइट है या लेफ़्ट है, ठीक है, उस ब्रोंकस में गया, फिर उनके लोब्स थे, ठीक है, लेफ़्ट लोब होता है, राइट लोब होता है एंड देन उसमें ये देखें आप ये कार्टिलेजिनस जो मैंने बताए थे ट्रे के अंदर सी शेप के कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, ठीक है, जो उसको पिचकने नहीं देते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ये जब मेन ब्रोंकस में ऐसे ना डिवाइड होती जाती है, ठीक है, ये इस तरह डिवाइड होती जाती है एंड एट द एंड क्या होता है यहाँ पे एलोबुलाई प्रेज़र होते हैं। अब हम एलोबुलाई के जो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो एलोबुलाई जो होता है इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है ये सबसे पहले आ जाती है एलिव्यूलर डक्ट, ठीक है। ये जो है ना ये एलिव्यूलर डक्ट आ जाती है या आप इसको ब्रोनिक्यूल कह सकते हैं। ब्रोनिक्यूल की टिप पे जो है ना ये उसकी आगे से डक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। डक्ट के बाद हमारे पास आ जाती है एलिव्यूलर सैक, ठीक है। ये जितना ये कैविटी सी बनी हुई है ना, ठीक है, इस पूरी को हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ये एलिव्यूलर सैक है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना हम कहते हैं ये क्या है, ये पूरा ओवरऑल जो है ना ये क्या है, ये पूरा ओवरऑल एक एलोबुलाय हो जाता है, ठीक है। और उसका जो ये एक है, ठीक है, इसको हम एक को ले लेते हैं। जैसे कि ये अगर पूरा बना हुआ है ना इस तरह रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं इसमें, जिस तरह के ग्रेप्स होते हैं, तो हमने क्या करना है उसमें से एक को ले लेना है, ठीक है। और फिर उसकी जो है ना एनाटॉमी हम चेक करेंगे और उसका जो फंक्शन है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि जितना भी एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेस का वो सारा इसी लेवल पे जो है वो हो रहा होता है। तो ये इस तरह से होता है कि जो एयर होती है, ठीक है, जिस तरह ये एरो जो है ये शो कर रहे हैं, एयर यहाँ से क्या आती है, एंटर हो जाती है इस एलोबुलाई के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जब एंटर होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो ये अब ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। अब ये जो है ना ये डिज़ोल्व हो रही है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना ये ब्लू कलर के, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। जब उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है, ठीक है, जब ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड करती है तो फिर रिएक्शन की वजह से उसका जो कलर होता है ना वो रेड कलर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी और वो इसके साथ बाइंड करेगी, इसका कलर रेड हो जाएगा और ये ब्लड जो है वो आगे चला जाएगा, ठीक है, हार्ट की तरफ। अब उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, यानी ये जो ब्लू वाले हैं इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से डिफ्यूज़ होकर ये देखें ये यहाँ पे इस एल्वेओलाई के अंदर आ जाएगी और ये इसी तरह यहाँ से क्या हो जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी, सही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी डिफ्यूजन हो रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बॉडी से रिमूव हो रही है जबकि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर इंटर हो रही है। और यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का और एयर का जो है ना वो सारा एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। जब हम रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं ना तो हम कहते हैं दो तरह के सिस्टम है, एक कंडक्टिंग सिस्टम होता है और एक वाकई में रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जो कंडक्टिंग होता है जो हमने वो ऊपर ट्रेकिया पढ़ा है, नेजल कैविटी पढ़ी है, फेरनिक्स पढ़ी है, लेरनिक्स पढ़ी है, ब्रोंकिस पढ़े हैं, ये सारे क्या हैं, ये कंडक्टिंग है, जस्ट एयर को आगे पास कर रहे हैं। लेकिन जो असल प्रोसीजर है, ठीक है, वो सारा का सारा जो है ना वो एलोवेलाइक और इन कैपिलरीज पे जो है ना वो हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि रिस्पिरेटरी वे जो है ना वो ये एलोवेलाई होते हैं, लेकिन कंडक्टिंग वे जो है वो बाकी सारा स्ट्रक्चर है ओवरऑल। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है वो सारा है स्ट्रक्चर के बारे में, रिस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है, कैसे नेज़ल कैविटी से जो है वो एयर इंटर होती है और लंग्स में जाती है, ठीक है, ट्रेकिया के थ्रू, और फेरनेक्स लेरनेक्स को किस तरह वो क्रॉस करती है, कौन से इसके कंडक्टिंग पाथ हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इंस्पायरेशन क्या है और एक्सपायरेशन क्या है, ठीक है। तो उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।